जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के 9वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास अगहन मास महात्म्य। मार्गशीर्ष मास महात्म्य जो कि भगवान नारायण के द्वारा स्वयं श्रीमुख से कहा गया है और ब्रह्मा जी को सुनाया गया, वही पुराण आप श्रवण कर रहे हैं। कल हमने 8वां अध्याय किया था। इसमें तुलसी माला का महत्व आया, इसमें तुलसी दल का महत्व आया और चंदन अर्पण का महत्व आया। आज हम 9वां अध्याय करेंगे, जिसमें जटी पुष्प के अतिरिक्त भगवान को पुष्प कैसे अर्पित करने चाहिए, भगवान नारायण क्या कहते हैं कि मार्गशीर्ष में वो किस प्रकार से पुष्प अर्पित करने पर प्रसन्न होते हैं, क्या फल देते हैं, वर्णन आएगा। साथ ही ऋषि दुर्वासा और शिव शर्मा का संवाद आएगा। सुव्रत की उत्पत्ति के प्रसंग में सुमना और शिव शर्मा का भी संवाद आज के इस अध्याय में आपको श्रवण करने को मिलेगा, और किस प्रकार से दुर्वासा द्वारा धर्म को श्राप दिया जाता है वह भी आप आज की इस कथा में श्रवण करेंगे। अभी तक आपने मार्गशीर्ष महात्म्य में सुना। प्रथम अध्याय में जब भगवान नारायण से ब्रह्मदेव ने पूछा कि प्रभु, आपने गीता में कहा है कि आप स्वयं मार्गशीर्ष मास हैं, ये कहें कि मार्गशीर्ष मास आप ही का स्वरूप है, तो ऐसा आपने कहा, ऐसा क्या है मार्गशीर्ष मास में, क्या इसका महात्म्य है, वह वर्णन कीजिए। तो भगवान नारायण उसका वर्णन करते हैं। भगवान बताते हैं कि कैसे मार्गशीर्ष मास महत्वपूर्ण है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे नारायण पूजा करनी चाहिए। इसमें शिव शर्मा और उसके 4 पुत्रों की कैसे मुक्ति हुई भगवान के आशीर्वाद से, उसका भी वर्णन आया। 4 पुत्रों की पितृभक्ति का भी वर्णन आया। तुलसी काष्ठ से बनी माला कैसे धारण करनी चाहिए, क्या उसका फल है और किस किस को धारण करने चाहिए, इसका बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग आया। कार्तिक मास में जिस प्रकार से तुलसी पूजन की महिमा है, मार्गशीर्ष मास में संपूर्ण वृतांत ही भगवान नारायण ने इस पर जोर दिया है कि किस किस वस्तु से नारायण को पूजा जा सकता है। उस वस्तु की पूजा के विपरीत उस वस्तु से भगवान को कैसे पूजा जा सकता है, उस पर जोर दिया है। तो तुलसी कैसे अर्पित करें भगवान को, तुलसी दल की महिमा क्या है, चंदन कैसे लगाएं, गोपी चंदन की महिमा क्या है, और मरणासन्न व्यक्ति के कहाँ कहाँ पर गोपी चंदन लगा हो, किस किस अंग पर, तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बड़ा ही उत्तम प्रसंग आपको पिछले अध्यायों में सुनने को मिला। आप प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए आज की कथा आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह पवित्र मार्गशीर्ष मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमात्मा वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है और व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम आज का अध्याय आरंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए मार्गशीर्ष महात्म्य की जय।
बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी श्रोतागण को, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आइए आज का प्रसंग आरंभ करते हैं। पहले सुव्रत का प्रसंग आ रहा है। इस प्रकार से ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि हे सूत जी, अब हम महात्मा सुव्रत का चरित्र सुनना चाहते हैं, जिसके विषय में भगवान विष्णु ने कहा है। वे महाप्राज्ञ किस गोत्र में उत्पन्न हुए और किसके पुत्र थे? ब्राह्मण सुव्रत की क्या तपस्या थी और किस प्रकार उन्होंने भगवान श्री हरि की आराधना की थी, जिससे भगवान प्रसन्न हुए थे? सूत जी बोले, विप्रगण, मैं सुव्रत के दिव्य एवं पावन चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह प्रसंग परम कल्याणकारी तथा भगवान श्री हरि विष्णु की चर्चा से युक्त है। इसको जो कोई श्रवण करता है, मार्गशीर्ष मास में भगवान वासुदेव उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पूर्व कल्प की बात है। नर्मदा के पापनाशक तट पर अमरकंटक तीर्थ के भीतर कौशिक वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उनका नाम था सोम शर्मा। उनके कोई पुत्र नहीं था। इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमना। वह उत्तम व्रत का आचरण करने वाली थी। एक दिन उसने अपने पति को चिंतित देखकर कहा, नाथ, चिंता छोड़िए। चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है, क्योंकि वह शरीर को सुखा डालती है। जो उसे त्याग कर यथोचित बर्ताव करता है, वह अनायास ही आनंद में मस्त रहता है। विप्रवर, मेरे सामने आप अपनी चिंता का कारण बताइए। तो सूत जी जो है सुव्रत का प्रसंग आरंभ करते हैं। कहते हैं कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम सोम शर्मा था। उनके कोई पुत्र नहीं था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पीछे जो वर्णन आया था वो शिव शर्मा का वृतांत था। ये सोम शर्मा प्रभु के दूसरे भक्त हुए हैं। उनकी जो बड़ी कुशल धर्मपत्नी थी, उसने उनको चिंतित देखा तो उन्होंने कहा, भाई चिंता उचित तो नहीं है, चिंतित तो नहीं रहना चाहिए। चिंतित रहने से तो आपका शरीर रुग्ण हो जाएगा और रोगग्रस्त होने के कारण आप कमजोर हो जाएंगे। तो आप चिंता त्यागिए और चिंता का कारण बताइए। तो सोम शर्मा ने कहा, सुव्रते, न जाने किस पाप से मैं निर्धन हूं और पुत्रहीन हूं। यही मेरे दुख का कारण है। उसने अपनी पत्नी से बात करी। जैसे सभी पति पत्नी के बीच में अगर मधुर संबंध है तो यही होता है। पत्नी अपने पति की चिंता का कारण जानने का प्रयास करती है, और यही एक पत्नी का धर्म भी है। जब भी देखे कि हाँ पति किसी चिंता में है, तो अवश्य ही उस पत्नी को अपने पति की चिंता का कारण जानना चाहिए। अपने पति से प्रेम पूर्वक पूछना चाहिए, आग्रह करना चाहिए, अनुग्रह करना चाहिए कि वो बताएं कि किन कारण से वो परेशान है। यदि पति के होते हुए पत्नी चिंतित रहे तो क्या लाभ, और पत्नी के होते हुए पति चिंतित रहे तो क्या लाभ। पति पत्नी एक गाड़ी के दो वो पहिए हैं जिनके बिना गाड़ी नहीं चल सकती, और दोनों जब एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की मान मर्यादा का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखते हैं, तो ये गाड़ी चलती नहीं, दौड़ती है, और दोनों को इस जीवन को जीने में आनंद की प्राप्ति होती है। यह आनंद शायद आज के समय में कुछ विलुप्त होने लगा है। तो जो भी हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु सुन रहे हैं, वो इस जिंदगी की गाड़ी को कुछ इस प्रकार से चलाएं जैसे शास्त्रों में कहा गया है। यदि शास्त्रीय विधि से आप अपने दाम्पत्य जीवन को चलाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में कभी निराशा नहीं होगी, कभी परेशानी नहीं होगी, और कभी एक दूसरे से बोरियत भी नहीं होगी। आवश्यकता है शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए, उन नियमों का पालन करते हुए पति पत्नी अपने दायित्वों को समझे और अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उनका निर्वहन करेंगे तो आपका जीवन बड़ा उत्तम रहेगा। तो उन्हीं का निर्वहन करते हुए पत्नी ने पूछा। सोम शर्मा ने उन्हें अपने दुख का कारण बताया कि एक तो निर्धन है और दूसरा उनके पुत्र नहीं है, और इसी से वो दुखी रहते हैं। यह सुन के धर्मपत्नी सुमना बोली, प्राणनाथ सुनिए, मैं एक ऐसी बात बताती हूँ जो सब संदेहों का नाश करने वाली है। पाप एक वृक्ष के समान है। उसका बीज है लोभ और मोह उसकी जड़ है। असत्य उसका तना है
और माया उसकी शाखाओं का विस्तार है। समझ रहे हैं आप? वो कहते हैं कि जो पाप है ना, वो समझ लो एक वृक्ष है पूरा का पूरा, और उसका बीज का काम कौन कर रहा है? जब आपके भीतर लोभ आता है तो उसी से तो वो वृक्ष उत्पन्न होगा। पाप, लोभ आएगा तो आप पाप करेंगे। आपको मोह होगा, मोह जो है उसकी जड़ का काम करेगी, और आप और अधिक जब लोभी होंगे, मोह में फंसेंगे तो असत्य भी बोलेंगे। असत्य होने से वो जो असत्य है उसका तने का काम करेगा, और माया जो है फिर जब ग्रसित होगी तो आप शाखाओं की तरह उसका विस्तार करते चले जाएंगे। दंभ और कुटिलता पत्ते हैं, और कुबुद्धि फूल है, तथा अनृत उसकी गंध है। छल, पाखंड, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता, कूटनीति और पापाचार से युक्त प्राणी उस मोह मूलक वृक्ष के पक्षी हैं, जो माया रूपी शाखाओं पर बसेरे लेते हैं। अज्ञान उस वृक्ष का फल है, और अधर्म को उसका रस बताया गया है। दुर्भाव रूप जल से सींचने पर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके फूलने फलने की ऋतु है। जो मनुष्य उस वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलों को प्रतिदिन खाता है और उन फलों के अधर्म रूप रस से पुष्ट होता है, वह ऊपर से कितना ही प्रसन्न क्यों न हो, वास्तव में पतन की ओर ही जाता है। इसलिए पुरुष को चिंता छोड़कर लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए। कहती कि स्त्री, पुत्र और धन की चिंता तो कभी नहीं करनी चाहिए। हे प्रियतम, कितने ही विद्वान भी मूर्खों के मार्ग का अवलंबन करते हैं। दिन रात मोह में डूबे रहकर निरंतर इसी चिंता में पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले, कैसे मैं बहुत से पुत्र प्राप्त करूं। हे ब्राह्मण, आप चिंता और मोह का त्याग करके विवेक का आश्रय लीजिए। कोई पूर्व जन्म में ऋण देने के कारण इस जन्म में अपने संबंधी होते हैं, और कोई धरोहर हड़प लेने के कारण भी संबंधी के रूप में जन्म लेते हैं। पत्नी, पिता, माता, भ्रातृ, स्वजन और बांधव सब लोग अपने अपने ऋणानुबंध से ही इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। जिसने जिसकी जिस भाव से धरोहर हड़प ली है, वह उसी भाव से उसके यहाँ जन्म लेता है, और धरोहर का स्वामी रूपवान और गुणवान पुत्र होकर पृथ्वी पर उत्पन्न होता है, और धरोहर के अपहरण का बदला लेने के लिए दारुण दुख देकर चला जाता है। जो किसी का ऋण लेकर मर जाता है, उसके यहाँ दूसरे जन्म में ऋणदाता पुरुष पुत्र, भाई, पिता, पत्नी या मित्र रूप से उत्पन्न होता है। वह सदा ही अत्यंत दुष्टतापूर्ण बर्ताव करता है। गुणों की ओर तो वह कभी देखता ही नहीं। क्रूर स्वभाव और निष्ठुर आकृति बनाए अपने स्वजन को सदा कठोर बातें सुनाया करता है। प्रतिदिन मीठी मीठी वस्तुएं स्वयं खाता है। घर में रहते हुए धन का बलपूर्वक उपभोग करता है और रोकने पर कुपित हो जाता है। तो देवी कह रही हैं कि हे स्वामी, आप तो ज्ञानवान हैं। जो व्यक्ति मान लीजिए इस जन्म में किसी से कर्जा ले रहा है ना, आपसे किसी ने उधार लिया, लोन लिया, और उसने आपको चुकाया नहीं, तो विधि का विधान ऐसा है कि अगले जन्म में आप उसके घर में पैदा होंगे, या तो पुत्र के रूप में, या तो भाई के रूप में, या तो पिता के रूप में, या तो पत्नी के रूप में, और चाहे मित्र के रूप में। इन रूपों में आप उसके घर में पैदा होंगे, उसके रिश्तेदार बनेंगे, और आप उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करेंगे, और आपका रिश्ता ऐसा होगा कि वो आपको ना मना कर पाएगा, ना रिश्ता तोड़ पाएगा, और अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, परेशान होता रहेगा, और आप अगले जन्म में उसके सारी सुख सुविधाओं का बलपूर्वक उपभोग करोगे,
तो देवी सुमना जो है वो इस प्रकार का विधि का विधान बता रही हैं। कहती हैं कि विप्रवर, अब मैं आपके सामने शत्रु स्वभाव वाले पुत्र का वर्णन करती हूँ। ऐसा पुत्र जिसका स्वभाव ही शत्रु के जैसा होता है। वह बाल्यावस्था से ही सदा शत्रुओं सा बर्ताव करता है। खेल कूद में भी पिता माता को मार मार कर भागता है, बारंबार हंसा करता है। क्रोध युक्त स्वभाव को लेकर ही बड़ा होता है और सदा वैर के काम में लगा रहता है। वह प्रतिदिन पिता और माता की निंदा करता है। फिर विवाह संबंध हो जाने पर नाना प्रकार से धन का अपव्यय करता है। घर और खेत आदि सब मेरा ही है, तुम लोग कौन हो मेरा हाथ रोकने वाले। इस प्रकार कहकर पिता और माता को प्रतिदिन पीटता रहता है, अपमानित करता रहता है। उनकी मृत्यु के पश्चात ना वह श्राद्ध करता है और ना कभी दान ही देता है। ऐसे बहुत तेरे पुत्र इस पृथ्वी पर उत्पन्न होते रहते हैं। अब मैं उस पुत्र का वर्णन करती हूँ जिसके द्वारा प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसा बालक बचपन से ही माता पिता का प्रिय करता है, अर्थात माता पिता जो चाहते हैं वैसा ही करता है। वो ऐसे काम करता है जिससे कि उसके माता पिता प्रसन्न होते हैं। वयस्क अर्थात बड़ा होने पर भी उनके प्रिय साधन में लगा रहता है। जो उनको प्रिय हो उसी को करने में लगा रहता है और सदा अपनी भक्ति से माता पिता को संतुष्ट रखता है। स्नेह से, मीठी वाणी से तथा प्रिय लगने वाली बातचीत से उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि का कार्य भी करता है तथा उनकी सद्गति के लिए तीर्थ यात्रा भी करता है। प्रियतम, अब इस समय आपके सामने उदासीन पुत्र का वर्णन करती हूँ। विप्रवर, उदासीन बालक जो है सदा उदासीन भाव से ही रहता है। वह न कुछ देता है, न लेता है, न रुष्ट होता है, न संतुष्ट होता है। इस प्रकार मैंने पुत्रों के संबंध में सब कुछ बता दिया। पुत्रों की ऐसी ही गति है, जैसे पुत्र होते हैं वैसे ही पिता माता पत्नी बंधु बांधव तथा भ्रातृ आदि अन्य लोग भी बताए गए हैं। इनमें भी शत्रु मित्र और उदासीन आदि भेद होते हैं कि जिस प्रकार से 3 प्रकार के भेद पुत्रों के बताए गए हैं, उसी प्रकार के बाकी संबंधों में भी यही भेद कहे गए हैं कि इसी प्रकार के बाकी संबंध भी होते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या करें, पशु घोड़े हाथी भैंस आदि भी ऐसे ही होते हैं। नौकरों की भी यही स्थिति है। ये सब ऋण के संबंध से ही प्राप्त होते हैं। हम दोनों ने पूर्व जन्म में ना तो किसी से ऋण लिया और ना किसी की धरोहर ही हड़पी। इतना ही नहीं, हमने किसी के साथ वैर भाव भी नहीं किया। इसलिए हमें धन और पुत्र आदि किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई। यह जानकर आप शांति धारण कीजिए और व्यर्थ की चिंता छोड़ दीजिए। आपने किसी को दान नहीं दिया है, तब धन कैसे आए? अतः प्राणनाथ दुखी न होइए। द्विजश्रेष्ठ, जिस पुरुष को धन मिलना निश्चित है उसके हाथ में अनायास ही धन आ जाता है। मनुष्य उस धन की बड़े यत्न से रक्षा करता है, किंतु जब वह जाने का होता है तब चला ही जाता है। ऐसा समझकर आप शांत हो जाइए, निरर्थक चिंता छोड़िए। महान मोह से मूढ़ विवेक शून्य हुए मानव पाप में आसक्त चित्त होकर कहने लगते हैं कि यह घर, यह पुत्र और ये स्त्रियां मेरी हैं। किंतु प्राणनाथ, संसार का यह बंधन सदा झूठा ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार से वह गुणवती ज्ञानशील जो सोम शर्मा जी की पत्नी है सुमना, वो उन्हें समझा रही हैं। कहती हैं कि अब देखो, ना तो हमने पिछले जन्म में किसी का धन हड़पा कि कोई हमारे यहाँ पुत्र रूप में पैदा होता उसका बदला लेने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, और ना ही आपने किसी को दान दिया पिछले जन्म में जिसके कारण, जिसके परिणाम स्वरूप हमें इस जन्म में धन प्राप्त होता। इसलिए हमें ना पुत्र प्राप्त हुआ ना धन प्राप्त हुआ। हमारा उदासीन जीवन रहा
और इसी कारण से ना हमने कुछ लिया ना हमने कुछ दिया, और इसी कारण से हमें कुछ इस जन्म में मिला नहीं। सोम शर्मा बोले, कल्याणी तुम ठीक कहती हो, तुम्हारा यह वचन सब प्रकार के संदेहों का नाश करने वाला है। तथापि सत्य के ज्ञाता साधु पुरुष वंश की इच्छा रखते हैं। प्रिय, मुझे पुत्र की चिंता है। जी में आता है जिस किसी उपाय से संभव हो मैं पुत्र अवश्य उत्पन्न करूं। कहते हैं कि देखो ये सब तो ठीक है जो तुम कह रही हो, मैं सहमत हूं तुम्हारी बात से, पर पुत्र जो है ना वो कुल का उद्धार करता है, उसका होना तो आवश्यक है। तो मेरा मन यही चाहता है कि कुछ भी ऐसा किया जाए जिससे पुत्र की प्राप्ति हो। तब सुमना ने कहा, महाभाग, एक ही विद्वान पुत्र श्रेष्ठ है। बहुत से गुणहीन पुत्रों को लेकर क्या करना है। एक ही पुत्र कुल का उद्धार करता है, दूसरे तो केवल नष्ट और कष्ट देने वाले हैं। पुण्य से ही पुत्र प्राप्त होता है, पुण्य से ही अच्छा कुल मिलता है, तथा पुण्य से ही उत्तम गर्भ की प्राप्ति होती है। इसलिए आप पुण्य का अनुष्ठान कीजिए। प्राणनाथ, पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य ही सुख राशि का उपभोग करते हैं। सोम शर्मा बोले, भद्रे, मुझे पुण्य का अनुष्ठान बताओ। उत्तम पुण्य कैसा होता है और पुण्य के लक्षणों का वर्णन क्या होता है। तब देवी सुमना कहती हैं, प्राणनाथ, पुरुष या स्त्री को सदा जिस प्रकार वर्ताव करना चाहिए तथा जिस प्रकार पुण्य करने से कीर्ति, पुत्र, प्यारी स्त्री और धन की प्राप्ति होती है, वह सब मैं बताती हूँ तथा पुण्य का लक्षण भी बताती हूँ। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पंचयज्ञों का अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति और चोरी का अभाव, ये 10 पुण्य के अंग हैं। इनके अनुष्ठान से धर्म की पूर्ति करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से धर्म का संपादन करता है। फिर वह जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है वह दुर्लभ होने पर भी उसे प्राप्त हो जाती है। तो सोम शर्मा ने पूछा, भामिनी, धर्म का स्वरूप कैसा है और उसके कौन कौन से अंग हैं? प्रिय, इस विषय को सुनने की मेरे मन में बड़ी रुचि हो रही है, अतः तुम प्रसन्नतापूर्वक इसका वर्णन करो। देवी सुमना बोली, ब्राह्मण, जिनका अत्रि वंश में जन्म हुआ है तथा जो अनसुईया के पुत्र हैं, उन भगवान दत्तात्रेय जी ने सदा धर्म का साक्षात्कार किया है। महर्षि दुर्वासा और दत्तात्रेय, इन दोनों ने उत्तम तपस्या की है। उन्होंने तपस्या और आत्मबल के साथ धर्मानुकूल बर्ताव किया है। उन्होंने वन में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की है और बिना कुछ खाए पिए केवल हवा पीकर जीवन निर्वाह किया है। इससे वे दोनों शुभदर्शी हो गए हैं। तत्पश्चात उतने ही समय 10,000 वर्ष तक उन दोनों ने पंचाग्नि सेवन किया है। उसके बाद वे जल के भीतर खड़े हो उतने ही वर्षों तक तपस्या में लगे रहे। यतिवर दत्तात्रेय और मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा बहुत दुर्बल हो गए। तब मुनिवर दुर्वासा के मन में धर्म के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। इसी समय बुद्धिमान धर्म साक्षात वहां आ पहुंचे। उनके साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि भी मूर्तिमान होकर आए। सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और इंद्रिय संयम ये उत्तम एवं विद्वान ब्राह्मणों के रूप में आए। नियम ने महाप्राज्ञ पंडित का रूप धारण कर रखा था और दान अग्निहोत्री का स्वरूप धारण किए हुए महर्षि दुर्वासा के निकट उपस्थित हुआ। क्षमा, शांति, लज्जा, अहिंसा और अकल्पना अर्थात निसंकल्प अवस्था ये सब स्त्री रूप धारण किए वहां आई। बुद्धि, प्रज्ञा, दया, श्रद्धा, मेधा, सत्कृति और शांति इनका भी वही रूप था। 5 अग्नियां, परम पावन वेद और वेदांग ये भी अपना अपना दिव्य रूप धारण किए उपस्थित थे। इस प्रकार धर्म अपने परिवार के साथ वहां आए थे। ये सब के सब मुनि को सिद्ध हो गए थे। धर्म बोले, ब्राह्मण, आपने तपस्वी होकर भी क्रोध क्यों किया है?
क्रोध तो मनुष्य के श्रेय और तपस्या दोनों का ही नाश कर डालता है। इसलिए तपस्या के समय इस सर्वनाशी क्रोध को अवश्य त्याग देना चाहिए। द्विज श्रेष्ठ, स्वस्थ होइए, आपकी तपस्या का फल बहुत उत्तम है। दुर्वासा ने कहा, आप कौन हैं जो इस श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ यहाँ पधारे तथा आपके साथ ये सुंदर रूप और अलंकारों से सुशोभित स्त्रियां कैसे खड़ी हैं? धर्म बोले, मुने, ये जो आपके सामने ब्राह्मण के रूप में संपूर्ण तेज से युक्त दिखाई देते हैं, जो हाथ में दंड और कमंडलू लिए अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते हैं, इनका नाम ब्रह्मचर्य है। इसी प्रकार ये जो दूसरे तेजस्वी ब्राह्मण खड़े हैं, इन पर भी दृष्टिपात कीजिए। इनके शरीर का रंग पीला और आंखें भूरे रंग की हैं। ये सत्य हैं। धर्मात्मन इन्हीं के समान जो अपनी दिव्य प्रभा से विश्व देवों की समानता कर रहे हैं तथा जिनका आपने सदा ही आश्रय लिया है, वही ये आपके मूर्तिमान तप हैं। इनका दर्शन कीजिए। और जिनकी वाणी प्रसाद गुण से युक्त है, जो दीदीप्तिमान दिखाई देते हैं, संपूर्ण जीवों पर दया करना जिनका स्वभाव है तथा जो सर्वदा आपका पोषण करते हैं, वे ही दम अर्थात इंद्रिय संयम यहाँ व्यक्त रूप धारण करके उपस्थित हैं। जिनके मस्तक पर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जान पड़ता है, जिनके शरीर का रंग कुछ पीला है, जो अत्यंत तीव्र और महान सामर्थ्यशाली प्रतीत होते हैं तथा जिन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण का रूप धारण कर रखा है, हाथ में तलवार ले रखी है, वे पापों का नाश करने वाले नियम हैं। जो अत्यंत श्वेत और महान दीप्तिमान हैं, जिनके शरीर का रंग शुद्ध स्फटिक मणि के समान जान पड़ता है, जिनके हाथ में जल से भरा कमंडलू है तथा जिन्होंने दातुन ले रखी है, वे शौच ही यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। स्त्रियों में यह शुश्रूषा है जो सत्य से विभूषित परम सौभाग्यवती और अत्यंत साध्वी हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत धीर है, जिसके सारे अंगों से प्रसन्नता टपक रही है, जिसका रंग गोरा और मुख पर हास्य की छटा छा रही है, वह कमल लोचना सरस्वती हैं। द्विज श्रेष्ठ, यह दिव्य आभूषणों से युक्त क्षमा उपस्थित है और जो परम शांत सुस्थिर और अनेकों मंगलमय विधानों से सुशोभित है, महाप्राज्ञ तुम्हारी ज्ञान स्वरूपा शांति भी दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर यहाँ आई है। यह तुम्हारी प्रज्ञा है जो परोपकार में संलग्न, सत्यपरायण तथा स्वल्प भाषण करने वाली है। यह क्षमा के साथ बड़ी प्रसन्न रहती है। इस यशस्विनी के शरीर का वर्ण श्याम है, जिसका शरीर तपाए हुए सोने के समान उद्दीप्त दिखाई दे रहा है। वह महाभाग अहिंसा है। यह अत्यंत प्रसन्न और अच्छी मंत्रणा से युक्त है। यह यत्र तत्र दृष्टि नहीं डालती, ज्ञान भाव से आक्रांत हो सदा तपस्या में लगी रहती है। हे महाभाग, यह देखिए, आपकी श्रद्धा भी आई है, जो नाना प्रकार की बुद्धि से आक्रांत और अनेकों ज्ञानों से आकुल होने पर भी सुस्थिर रहती है। यह श्रद्धा मनोहर और मंगलमयी, सबका शुभ चिंतन करने वाली संपूर्ण जगत की माता यशस्विनी तथा गौरवर्णा है। तो इस प्रकार से जो धर्म है वो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने उपस्थित हुए हैं और उनके साथ जो अन्य अन्य रूपों को धारण किए हुए धर्म, शांति, दया, श्रद्धा, भक्ति आदि सभी दुर्वासा जी के सामने खड़े हैं। कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं आपका मूर्तिमान धर्म हूँ, ऐसा समझकर शांत होइए, मेरी रक्षा कीजिए। विप्रवर, आप कुपित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब दुर्वासा बड़े लंबे समय तक तपस्या करते रहे, कोई फल उनको प्राप्त हुआ नहीं, तो उन्हें क्रोध आ गया। और जब क्रोध आया तो ये सब उनके सामने प्रकट हो गए। अब समझा रहे हैं धर्मदेव कि ये सब हम आए हैं आपके सामने, आपको क्रोध शोभा थोड़ी देता है, क्योंकि क्रोध तो ऋषियों का नाश करता है, ऋषियों को क्रोध शोभा नहीं देता है। ये सब सुन के दुर्वासा जी ने कहा, देव, जिससे मुझे क्रोध हुआ है वह कारण सुनिए। मैंने इंद्रिय संयम और शौच आदि क्लेश में साधनों द्वारा अपने शरीर का शोधन किया तथा तपस्या की, किंतु ऐसा करने पर भी देख रहा हूं केवल मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही। धर्मराज, मैं आपके इस बर्ताव को न्याय युक्त नहीं मानता, यही मेरे क्रोध का कारण है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए मैं आपको 3 श्राप दूंगा। दुर्वासा कहते हैं कि हे धर्मराज, मैंने सब कुछ नियम पालन करते हुए भी तपस्या की और कठिन तप किया, फिर भी मैं देख रहा हूं कि बाकी सब पर आपकी दया और कृपा हो रही है, मुझ पे नहीं हो रही। और मुझे ये अपमानजनक लग रहा है और मुझे ये लग रहा है ये भेदभाव है।
ये न्याय संगत बर्ताव नहीं है आपका। इसीलिए मुझे आप पर क्रोध है और मैं आपको अब श्राप दूंगा, वो भी 3। धर्म, अब आप राजा और दासी पुत्र होइए, साथ ही स्वेच्छा अनुसार चांडाल योनि में भी प्रवेश कीजिए। इस प्रकार 3 श्राप देकर द्विजश्रेष्ठ दुर्वासा चले गए। तो दुर्वासा जी ने धर्म को श्राप दे दिया जी, कहा कि राजा और दासी पुत्र होइए और चांडाल योनि में भी प्रवेश कीजिए। ये 3 श्राप दुर्वासा जी ने धर्म को दे दिए और ये 3 श्राप देकर दुर्वासा जी वहां से चले गए। तो सोम शर्मा ने पूछा, भामिनी महात्मा, दुर्वासा का श्राप पाकर धर्म की क्या अवस्था हुई? उन श्रापों का उपभोग उन्होंने किस प्रकार किया? यदि जानती हो तो बताओ। जब सोम शर्मा ने ये वृतांत सुना देवी सुमना से, तो वो पूछने लगे कि ये दुर्वासा जी ने जो श्राप दिया धर्म को, तो इन श्रापों का क्या परिणाम हुआ? कैसे धर्म ने इन पापों को भरा? अर्थात वो कब राजा, कब दासी पुत्र हुए और कब वो चांडाल की योनि में गए? किस प्रकार से दुर्वासा के श्राप का परिणाम उनको भुगतना पड़ा? यह अगर आप जानती हैं तो कृपा करके मुझे बताएं, मैं इसे सुनना चाहता हूँ। यह सुन के देवी सुमना बोली, प्राणनाथ, धर्म ने भरत वंश में राजा युधिष्ठिर के रूप में जन्म ग्रहण किया। तो प्राणनाथ, जो धर्म को श्राप लगा था महर्षि दुर्वासा का, उसके कारण वो युधिष्ठिर के रूप में उत्पन्न हुए। अभी युधिष्ठिर कौन थे? राजा, तो राजा के रूप में उत्पन्न हुए। दासी पुत्र होकर जब वे उत्पन्न हुए तब विदुर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई और उसी कुल में विदुर हुए हैं। आपने सुना होगा विदुर जी के बारे में भी। तो विदुर जो थे वो दासी पुत्र थे। 3 भाई हुए ना, ये पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। तो विदुर जो हैं वो दासी पुत्र हुए, तो वो धर्म का ही जन्म था दासी पुत्र के रूप में। और अब तीसरे शाप का उपभोग बतलाती हूँ। जिस समय महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र को बहुत कष्ट पहुंचा रहे थे, उस समय परम बुद्धिमान धर्म चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए थे। जब विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को कष्ट पहुंचाया, आप सोचिए ना, विश्वामित्र इतने बड़े ऋषि, ज्ञान विद्वान ऋषि, और इतना परम कल्याणकारी राजा हरिश्चंद्र, तो इतना विद्वान ऋषि एक धर्मात्मा राजा को कष्ट पहुंचा रहा है। तो उस समय जो धर्म थे वो चांडाल के रूप में उत्पन्न हुए। अब जब चांडाल होगा धर्म, तो फिर कोई विद्वान हो, कोई ज्ञानी हो, सबका धर्म भ्रष्ट ही होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे का वृतांत सुनेंगे। कुछ कहना चाहें, पूछना चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख के पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं। और जो साथ में QR कोड आ रहा है ना, उसको स्कैन करके सीधे हमारे अकाउंट में भी भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ यह मार्गशीर्ष महात्म्य का आज का अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। इसके बाद आप विष्णु पुराण का अध्याय अवश्य सुनिएगा। आज चौथा अध्याय हम करेंगे। बड़ा ही उत्तम प्रसंग है चौथे अध्याय में कि किस प्रकार से मनु जी का प्रादुर्भाव होगा और उसके बाद इस सनातन धर्म की शुरुआत होगी। इस पृथ्वी पर जीव और मनुष्य की उत्पत्ति होगी, किस किस रूप में उत्पत्ति होती है, कौन किसके पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं और कैसे यह सृष्टि का आगे संचालन होता है, यह वर्णन आज के अध्याय में आएगा। बड़ा ही परम कल्याणकारी वर्णन है, तो अवश्य सुनिएगा विष्णु महापुराण। साथ ही एकादशी आ रही है, 15 तारीख को एकादशी है, 16 को विष्णुपदी संक्रांति है। ध्यान दीजिएगा, विष्णुपदी संक्रांति साधारण नहीं होती। इस दिन क्या करें क्या ना करें, मैंने वीडियो अपलोड किया है। विष्णुपदी संक्रांति का लाभ लीजिए, उतनी ही फलदायक है जितनी मकर संक्रांति होती है। तो अवश्य ही नियम धारण कीजिए और उसका लाभ लीजिए। और इस बार जो एकादशी है ना, उसका पारण भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सुबह सुबह पारण नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने पारण का वीडियो अपलोड कर दिया, उसको अवश्य देख लेना, क्योंकि एकादशी का पारण विशेष होने जा रहा है। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरि कृष्ण।